हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, कामयाबी के रास्ते पार्ट 45 में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम अपने अंदाज से दो बातों का उल्लेख करेंगे। एक तो ये कि जीवन को कामयाब बनाना है, जीवन को सफल बनाना है। दूसरा, जीवन को बेहतर बनाना है। जीवन को सफल बनाना है और दूसरा, जीवन को बेहतर बनाना है। इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। अब यहाँ पर हमारी ये व्यक्तिगत मान्यता हो सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप इससे सहमत हों, जरूरी नहीं कि आप इससे सहमत हो। ये हमारे व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, हमारी व्यक्तिगत स्वीकृति हो सकती है, कतई जरूरी नहीं कि आप सहमत हो। अब यहाँ पर हम जो कहना चाहते हैं कि जीवन सफल कैसे होता है और जीवन बेहतर कैसे होता है, यहाँ पर हम ये मानते हैं कि जीवन सफल तब होता है जब आपको ईश्वर की कृपा मिलती है, जब आपको बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, जब आपको दूसरों की मंगल कामनाएं मिलती हैं, तो जीवन सफल होता है। कहने का अर्थ यह है कि जब आपको अपने बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, बड़ों की शुभकामनाएं मिलती हैं, बड़ों की दुआ मिलती है, या फिर जब लोगों का आशीर्वाद मिलता है, लोगों की कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे लोगों में एक उत्साह, एक प्रेम, आपके प्रति अच्छी भावना का जन्म होता है, तो उस चीज के आधार पर ईश्वर की कृपा मिलती है। अर्थात कार्य करें तो ऐसा जिससे कम से कम आपके जो बड़े हैं, आपके जो छोटे हैं, उन सबका प्यार और स्नेह मिले, ठीक है। इसके आधार पर ईश्वर अपनी कृपा को बरसाता है। दूसरी चीज से लोगों का प्यार, स्नेह मिले, सपोर्ट मिले, कम से कम बुरा वो न कहें, उनको कष्ट न हो, तो इसके आधार पर ईश्वर की कृपा मिलती है। या फिर व्यक्तिगत तौर पर आप कोई ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे ईश्वर की कृपा प्राप्त हो। तो ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के जो तरीके हैं, बड़े बुजुर्गों या समाज का जो आशीर्वाद या मंगल कामनाएं प्राप्त करने के जो तरीके हैं, इनसे जीवन सफल होता है। जीवन की सफलता का अर्थ हम यहाँ पर ये लगाते हैं कि मृत्यु के बाद भी कोई आपको कष्ट न हो, तकलीफ न हो, संकट न हो। तो ये जीवन रूपी अवसर का आपने लाभ उठाया है। जब आप जीवन रूपी अवसर का लाभ इस संदर्भ में उठाते हैं कि मरने पर आपको कोई अफसोस न हो कि हाँ, हमने ये जीवन खो दिया, इस जीवन में जो समय मिला था उसको हमने खो दिया, बल्कि आपको ये लगे कि ठीक है, अगर हम मरेंगे भी, और मरना तो है ही, अजर अमर तो यहाँ कोई नहीं है, तो वहां पर भी तकलीफ न हो, वहां पर भी आपका सम्मान हो। इसलिए इसके लिए जरूरी है कि ईश्वर का प्रेम पाने के लिए या उन कार्यों से जिनसे ईश्वर का प्रेम प्राप्त होता है, जिनसे समाज का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिनसे बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उससे जीवन सफल होता है। इसलिए जीवन को सफल बनाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज आती है कि जीवन बेहतर कैसे होता है। जीवन बेहतर कैसे होता है, इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि जीवन बेहतर होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। जब आपका आर्थिक विकास होता है तो वो जीवन आपका बेहतर होता है। न केवल बेहतर होता है बल्कि बेहतर दिखता भी है, बेहतर महसूस भी होता है, बेहतर दिखता भी है जब आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से तब होता है जब आपको या तो कोई बेहतर जॉब मिल जाए, या फिर आपका कॉमर्शियल डेवलपमेंट हो, या आपकी फर्म, दुकान, कंपनी कोई डेवलप हो, या आपका बिजनेस कोई डेवलप हो। तो उससे जो इकोनॉमिक सेक्टर है, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो तेजी से होता है। अर्थात आपके आर्थिक विकास से आपका जीवन बेहतर होता है। और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने से
प्राप्त करने से आपका जीवन सफल होता है, सफल होता है। इसलिए जीवन को सफल भी बनाना है, जीवन को बेहतर भी बनाना है। जीवन को सफल बनाने के लिए हमें अच्छे और नैतिक कार्य करने हैं, हमें अच्छे और नैतिक कार्य करने हैं, तथा जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें आर्थिक और व्यावसायिक कार्यों को करना है। आर्थिक और व्यावसायिक कार्यों को करना है ताकि आर्थिक और व्यावसायिक कार्यों को करने से या आर्थिक क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में विकास करने से हमारी कैपेसिटी बढ़ती है, हमारी कार्यशीलता बढ़ती है, हमारी एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। इसलिए हमें जीवन को न केवल सफल बनाना है बल्कि जीवन को बेहतर बनाना है। इसलिए जीवन को सफल बनाने के लिए और जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो ऑप्शंस हैं, जो ऑप्शन मिल रहे हैं, उनका लाभ उठाते हुए एक्टिव रहना चाहिए। क्योंकि यह जीवन अपने आप में एक अवसर नहीं है, बल्कि जीवन में मिलने वाला प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक घंटा, मिनट, सेकंड, वर्ष, ये सब अपने आप में एक अवसर है। चाहे इन्हें वेस्ट करिएगा, चाहे इन्वेस्ट करिएगा, जीवन की बात नहीं है। अर्थात प्रत्येक मिनट, सेकंड, माइक्रो सेकंड तक अर्थात पूरा जीवन मिला, उस जीवन में आपने क्या किया, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तथा अब जीवन की बातें छोड़िएगा, जब आधा पर्धा जीवन निकल जाता है तब ये सोच विकसित होती है कि अरे ये जीवन तो घंटों, मिनट, सालों में है। इसलिए प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक घंटा, प्रत्येक दिन, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक माह अपने आप में एक अवसर है। या तो इसे वेस्ट करिएगा या इन्वेस्ट करिएगा, नहीं तो ये यूं ही चला जाएगा, खाली चला जाएगा। जिस तरीके से कहा जाता है कि क्रिकेट में जिस बॉल पर रन नहीं मिलते हैं वह बॉल डेड बॉल मानी जाती है, उस पर कुछ लाभ नहीं हुआ। अर्थात वह बॉल पर या तो विकेट गिरता है तो बॉलर के पक्ष में जाती हैं, या जब रन मिलता है तो बैट्समैन के पक्ष में जाती हैं। तो उसी प्रकार से और जिस पर न रन बनता है, न ही कोई विकेट गिरता है, और न ही बैट्समैन परेशान होता है, तो कहा जाता है कि यह बॉल डेड बॉल। तो उसी तरीके से या तो टाइम को डेड करिएगा, या फिर वेस्ट करिएगा, या इन्वेस्ट करिएगा। या तो टाइम को बर्बाद करो, उसे कुछ बर्बाद करने का अर्थ है कि टाइम को बर्बाद करने वाले कार्यों में लगाओ, बर्बाद करने वाली क्रियाओं में लगाओ। और टाइम के इन्वेस्टमेंट का अर्थ है कि उत्पादक कार्यों में लगाओ, तो कहने का अर्थ कि अब जो या आज से जो मिलने वाला चीज़ है, आज से जो चीज़ मिलने वाली है, ठीक है, तो उसको किस रूप में लगाना है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जीवन को सफल भी बनाना है और जीवन को बेहतर भी बनाना है। नमस्कार, धन्यवाद।